still remain the principally an economy association, while the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compressed to the US, the UE, the Japan. And Japan, its economy is growing much faster than all this. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. The objective of the ASEAN economic communities after to create a common market and production base within ASEAN state and add social and economic development in the region. This economic community would also like to improve and the extend ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic dispute. ASEAN has focused on creating a free trade area FTA for investment, labor and service. The US and China have already moved fast to negotiation FTA as and the ASEAN. Now ASEAन में कि जिस समय इनका फाउंडेशन बनाया जा रहा था, ये स्टार्टिंग की जा रही थी, तो उस समय इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और यह ऐसा बन रहा था कि इसमें कुल इकोनॉमी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका डेवलपमेंट जो है इन सबसे अधिक था। ठीक है कि इनकी इकोनॉमी अगर हम देखते हैं, आसियान की इकोनॉमी अगर आप अमेरिका से तुलना करती हो तो ये जापान से आप तुलना करते हो तो ईयू की इकोनॉमी जो है बहुत ही कम मात्रा में हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट था बहुत तेज़ी से हो रहा था और इसके चलते इस एरिया में या इससे बाहर में भी इसका इफेक्ट हमें तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आसियान के इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इन कंट्रियों का मिल करके एक बाज़ार बनाना जहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को अपना बेस तैयार करना और इलाके में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करना। इस संगठन, इस ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना, डेवलपमेंट करना, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्र में कंट्रीज में अलग अलग इकोनॉमी इश्यूज़ को निपटाने के लिए बने जो इकोनॉमी सिस्टम था, ये उसमें सुधार करना चाहते थे। तो आसियान में जितना भी इन्वेस्ट किया गया जो लेबर में या वहाँ की सर्विस के मामले में, तो वहाँ पे जो ट्रेड सिस्टम है, जो ट्रेड के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो आसियान के साथ साथ हम इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि अमेरिका और चाइना के साथ इनकी क्या बातचीत थी। Now, the ASEAN is rapidly growing into the very important regional organization. Its Vision 2020 has a defined and outward-looking role for ASEAN in the international community. This builds on the extensive ASEAN policy to increase negotiation over conflicts in the region. Thus, the ASEAN has moderated in the end of the Cambodian conflicts and the East Timor crisis and meet annually to discuss East ASEAN cooperation. अब आसियान में तेज़ी से बढ़ता हुआ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसके विज़न को अगर आप देखते हो तो 2020 में इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में आसियान की बहुमुखी भूमिका या रोल हमें देखने के लिए मिलता है। आसियान द्वारा सभी जगह कॉन्फ्लिक्ट का होना, बातचीत को बढ़ावा देना और पॉलिसी के द्वारा हमने ये देखा कि इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी समाप्त किया, तिमोर की क्राइसिस को भी संभाला और ईस्ट एशियाई सहयोग पर या फिर उसकी हेल्प के लिए या कॉर्पोरेशन के लिए बातचीत की। 1999 से नियमित रूप से कंटिन्यू यहाँ पे मीटिंग्स होती है और मीटिंग को भी आयोजित किया जाता है और कंटिन्यू उसके ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। एनुअली मीटिंग होती है, मीटिंग के ऊपर आसियान कॉर्पोरेशन के ऊपर डिस्कस किया जाता है। द करंट इकोनॉमी स्ट्रेंथ ऑफ द आसियान स्पेशली इट्स इकोनॉमी रिफ्लेक्ट्स एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट partner to the growing ASEAN economy, such as the Indian and China make this an attractive propositions. During the Cold War year, Indian foreign policy did not pay adequate attention of ASEAN, but in recent year, India has tried to make among its single facts with two ASEAN members, Singapore and Thailand. It is trying to sing and the FTA with ASEAN itself. ASEAN strength, however, lies in the political to instructions and consultation with member state, with dialogue partner with the other non-regional organizations. It is the only region association in Asia and that provided a political forum
where ASEAN country and the major power can discuss political and security concerns. Now, ये आसान के बारे में the concern. तो आसान में तेजी से बढ़ता हुआ हमने देखा कि इसने अपने विजन को बढ़ाया 2020 के अंदर, जो इसने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी के द्वारा भी इसने अपनी भूमिका को आगे की तरफ बढ़ते हुए हमने देखा है। तो आसान ने कंबोडिया के टकराव को देखा, तिमोर की क्राइसिस के बारे में देखा और ईस्ट पूर्व सहयोग के लिए भी 1999 तक नियमित यहाँ पे कंटिन्यू कॉर्पोरेशन डिस्कस होते रहे, अलग अलग मीटिंग होती रही। ये एनुअली मीटिंग थी और एनुअली मीटिंग के द्वारा यहाँ पर एनुअल मीटिंग के द्वारा डिस्कशन ईस्ट एशियन कॉर्पोरेशन के ऊपर बातचीत चलते रही। यह आसियान की मौजूद कंडीशन थी जिसमें इकोनॉमी पावर अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के, स्पेशली इकोनॉमी डिफरेंस एंड ट्रेडिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन द ग्रोइंग आसियान इकोनॉमी सच इंडिया एंड चाइना मेक दिस इज द अट्रैक्टिव प्रपोजिशंस during the Cold War year. Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. अर्थात आसियान की मौजूद इकोनॉमी डेवलपमेंट खास तौर से इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ के साथ में तेज़ी से डेवलपमेंट किया। आसियान कंट्रीज़ के साथ में इन्होंने ट्रेड किया, उसको आगे बढ़ाया, उसको और अधिक अट्रैक्टिव बनाया। और स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में इसलिए इंडिया ने अपनी पॉलिसी को सुधारने की कोशिश करी। इंडिया ने 2 आसियान सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ में फ्री ट्रेड के ऊपर भी समझौता किया। इंडिया की आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एक ट्रीटी की गई और ट्रीटी के ऊपर वो सक्सेस रहा। आसियान की असली ताकत अपने कंट्रीज़ के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, जो उस एरिया की हैं उनके साथ में, नॉन एरिया संगठन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कंटिन्यू कम्युनिकेशन के द्वारा या उनकी एडवाइस के नाम पर एक नीति बनाई गई। और यह जो पॉलिसी थी, एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई कंट्रीज़ के लिए वर्ल्ड की पावर को पॉलिटिकल के मामले में और अपनी सिक्योरिटी के मामले में पॉलिटिकल के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है।